दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप जीवन में कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। तो इसीलिए इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए कहानी को अंत तक सुनते हैं। एक दिन एक राजा अपने बगीचे में जब टहल रहा था, तभी उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत चिड़िया, जो दिखने में बिल्कुल अद्भुत चिड़िया थी। राजा ने आज तक ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। उस चिड़िया को देखकर राजा का मन मस्त हो गया। राजा के मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस चिड़िया को पकड़ा जाए और पकड़कर अपने राजमहल में रखा जाए। राजा ने बहुत प्रयास के बाद किसी तरह से चिड़िया को पकड़ ही लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ, राजा तो चौंक ही गया, क्योंकि वह चिड़िया बोल पड़ी कि राजा साहब, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, इतनी अद्भुत चिड़िया मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत दिनों के बाद तुम मेरे हाथ आई हो, मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ दूँ? मैं तो तुम्हें अपने राजमहल में कैद करके रखूँगा। यह सुनकर पहले तो चिड़िया थोड़ी डर गई, फिर कुछ देर बाद बोली, राजा साहब, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं आपको 4 ऐसे ज्ञान की बातें बताऊंगी जो आपका जीवन बदल देगा, आपको ज़िंदगी में कभी हारने नहीं देगा, आपको कभी भी किसी से धोखा नहीं मिलेगा, आप कोई सा भी लड़ाई नहीं हार पाएंगे। राजा ने सोचा, क्यों ना वह 4 ज्ञान की बातें जान लिया जाए। राजा ने कहा, चल पहली बात बता। चिड़िया ने कहा कि अपने हाथ में आए शत्रु को कभी मत जाने देना। तब राजा ने कहा, चल अब दूसरी बात बता। तब चिड़िया ने कहा कि कभी कभी असंभव बात पर विश्वास मत करना, जो आपके सामान्य सोच से परे हो। राजा ने कहा, चल अब तीसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, बीती हुई बात पर कभी पश्चाताप ना करें। अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कि अब बीत गया है, उस पर अफसोस ना करें। राजा ने कहा, चल अब चौथी बात बता। चिड़िया ने कहा, राजा साहब, जिस तरह से आप मुझे पकड़े हुए हैं, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आप मुझे थोड़ी सी ढील दे दें तो शायद मैं अच्छे से आपको चौथी बात बता पाऊँ, क्योंकि मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। यह बात सुनकर राजा ने अपने हाथों को थोड़ा सा खोल दिया, जिससे चिड़िया आसमान में फर से उड़ गई और उड़ते वक्त बोली, राजा साहब, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। अगर आप मुझे पकड़ कर रखते तो आपको 2 हीरे मिल जाते। यह सुनकर राजा दुखी हो गया और वह वहीं पर पश्चाताप के अग्नि में जलने लगा और वह सोचने लगा कि मैंने बेकार ही चिड़िया को छोड़ दिया। राजा का यह हाल देखकर चिड़िया ने कहा, राजा साहब, मैंने अभी अभी आपको 3 ज्ञान की बातें बताई थी, जिसे आपने तीनों ज्ञान की बातें तो सुनी, लेकिन आपने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। उस पर आपने ठीक से अमल नहीं किया। मैंने पहली बात बताई थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी जाने मत दो, और आपने मुझे छोड़ दिया। और दूसरी बात बताई थी कि कभी भी असंभव बात पर विश्वास मत करो, लेकिन आपने तो यकीन कर लिया कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, जो कि
असंभव है। आप जरा सोच कर देखिए कि एक छोटी सी चिड़िया के पेट में 2 हीरे कैसे रह सकती है। और मैंने तीसरी बात बताई थी कि कभी भी बीती हुई बात पर पश्चाताप ना करें, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसे कभी बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप उदास हो गए, अभी जो वर्तमान में है उसे अब बदलने की कोशिश कीजिए, उसे आप सुधारने में अपना समय लगाइए, ना कि पश्चाताप करने में। आप अभी खुद को पश्चाताप की अग्नि में जलाने लगे हैं, जो है ही नहीं उसे सोचकर आप पश्चाताप करने लगे। राजा उदास होकर बोला, चलो अब चौथी ज्ञान की बात बता ही दो कि क्या है। चिड़िया बोली, क्या करोगे तुम चौथी बात जानकर, क्योंकि पहले ही तुम तो मेरे बताए तीनों बातों को भूल चुके हो। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चौथी ज्ञान की बात बता देती हूँ। मेरी चौथी ज्ञान की बात यह कहती है कि नया सीखने का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि अभी तक जो भी आपने सीखा है उसे अपने जीवन में इस्तेमाल ना कर ले, तब तक आप कुछ भी नया सीखने की शुरुआत ना करें। यही है चौथी सीख जो तुम्हें राजन सीखनी चाहिए। इतना कहकर वह चिड़िया वहाँ से उड़कर अपने जंगल में चली जाती है और राजा को भी चिड़िया की वह चौथी बात संतुष्टजनक लगता है। अब राजा को चिड़िया की सारी बात समझ में आ गई थी और वह अब जागरूकता से जीने लगा था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी इसी तरह होती है। हम अपने जीवन में लोगों से एक बार धोखा खाते हैं, फिर उन्हीं लोगों से दोबारा धोखा खाते हैं। हम एक ही गलती को बार बार करते रहते हैं। हम उससे सीखते नहीं हैं और हम सोचते हैं कि हमें और कोई दूसरी बात सीखने को है। हम एक काम को अच्छी तरीके से करते नहीं हैं कि हम दूसरे काम में हाथ डाल देते हैं, जिसके कारण हम कोई भी काम को अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं, कोई भी सीख को इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें वर्तमान को जीना चाहिए, ना कि हम अतीत को याद करके चिंता और पश्चाताप में रहें। चिंता और पश्चाताप में अपने वर्तमान समय को भी खराब कर ले। अधिकांशतः लोग ऐसा ही करते हैं। वह अतीत में कोई गलती करते हैं और उसे याद कर कर के, उस पर चिंता कर कर के वह अपने वर्तमान को भी बर्बाद कर लेते हैं। और जब एक बार वर्तमान खराब होती है तो हमारा भविष्य भी स्वतः बर्बाद होने लगती है, क्योंकि जो हम वर्तमान में करते हैं उसी का परिणाम हमें भविष्य में देखने को मिलता है। और जीवन एक लड़ाई है। इस जीवन को हमें एक वीर योद्धा बन के जीना चाहिए, ना कि झुक झुक कर जिंदगी से हार मान कर मर कर इसे जीना चाहिए। हम जीवन को खुशी के साथ जी सकते हैं, एक रोचक ढंग से जी सकते हैं। दुख तो सभी के जीवन में है, परंतु योद्धा वही कहलाता है जो दुख के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। और हमें जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जिंदगी ही एक ऐसा खेल है जहाँ पर इंसान कभी हारता नहीं। या तो वह जीतता है या तो वह कुछ न कुछ सीखता है। इसलिए हमें कोई भी काम को शुरुआत करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। काम को करने में, किसी भी कठिन से कठिन काम को करने में नहीं डरे और पराजय के विचार अपने मन से हटा दे, क्योंकि जीवन में हम कभी पराजय नहीं हो सकते। इसलिए जीवन को पूरी जोश, होश और आनंद से जिए। और किसी विद्वान ने कहा है कि धोखा
सबसे बड़ी सीख धोखा है। इंसान को कभी न कभी किसी से धोखा जरूर मिलते हैं और वही धोखा व्यक्ति को मजबूत बनाता है, क्योंकि जब व्यक्ति को धोखा मिलता है तो वह पूरी तरह से टूट जाता है और वह बाहरी चीज़ों को छोड़ अपने अंदर की तरफ देखता है। उसे खुद की शक्ति मिलता है और वह सोच पाता है, जान पाता है, वह दुनिया को समझ पाता है और उनसे सीखकर जीवन में आगे बढ़ता है। इसीलिए अगर आपको धोखा मिला है तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप उससे सीखकर एक सफल व्यक्ति जरूर बनेंगे। तो इसी से इस कहानी का समाप्त होती है। अंत तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। दोस्तों, जीवन में सुख, शांति और सफलता तभी मिल सकती है जब हमारे घर में प्रेम बना रहे। अगर परिवार में वाद विवाद होते रहेंगे तो व्यक्ति का मन किसी भी काम में नहीं लग पाता है। इस कारण काम बिगड़ने की संभावनाएं रहती है। तो इसीलिए प्रेम का महत्व आज हम इस कहानी से समझेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पुराने समय में 3 संत रहा करते थे। वे तीनों धन, सफलता और प्रेम के चिन्ह थे। वह तीनों संत भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहे थे। तीनों संत एक साथ यात्रा करते थे। वह एक गांव में पहुंचे और वहां एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन जब वह एक गांव में भिक्षा मांग रहे थे तब एक महिला ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। संतों ने उससे पूछा कि आपके पति घर में है? महिला ने कहा कि नहीं, अभी वे खेत पर है, खेत में काम करने के लिए गए हैं। तब संतों ने कहा कि जब आपके पति आ जाए तब हम भोजन के लिए आएंगे। और इतना कहकर वह तीनों संत वहाँ से लौट जाता है। शाम को महिला के पति खेत से लौट आए। जब खेत से लौट आए, उनकी बच्ची भी खेलकर लौट आई थी। महिला ने संतों की बात अपने पति और बच्ची को बताई। पति ने भी संतों को भोजन कराने के लिए हाँ कर दी। महिला तीनों संतों को बुलाने के लिए उनकी कुटिया में पहुंची। संतों ने कहा कि हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते हैं। हमारे नाम धन, सफलता और प्रेम है। अपने पति से पूछकर हमें बताओ कि आप हम तीनों में से किसे घर बुलाना चाहते हैं। महिला लौटकर घर आई और पति को पूरी बात बताई। पति ने कहा कि हमें धन को अपने घर बुलाना चाहिए। ऐसा करने से हम उन्हें बुलाने से हम धनवान हो जाएंगे। और तभी वहीं पर महिला कहती है, नहीं, हमें सफलता को बुलाना चाहिए। सफलता होगी, हम तरक्की करेंगे, इससे हमारा नाम सम्मान होगा, इज्जत होगी। तभी उनकी बेटी ने कहा कि नहीं, हमें प्रेम को बुलाना चाहिए। प्रेम होगा, घर में शांति रहेगी, घर खुशहाल होगा। पति पत्नी ने बेटी की बात मान गए। वह महिला उस संतों के पास गई और प्रेम को अपने घर
भोजन के लिए आमंत्रित किया। महिला के साथ प्रेम नाम का संत चल दिया। तभी धन और सफलता नाम के संत भी उनके पीछे पीछे आने लगे। वह महिला ने कहा कि आपने तो कहा था कि कोई एक ही हमारे साथ हमारे घर भोजन के लिए आएगा, अब आप तीनों क्यों आ रहे हैं? और तब उन संतों ने कहा कि अगर आप धन या सफलता को आमंत्रित करती तो केवल एक ही आपके घर आता, लेकिन आपने प्रेम को आमंत्रित किया है। वहीं हम दोनों रहते हैं। जहाँ प्रेम रहता है वहाँ धन और सफलता अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए हम तीनों आपके घर आ रहे हैं। इसीलिए हमें परिवार में प्रेम बनाए रखना चाहिए। घर में प्रेम रहेगा, घर में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे तो सुख शांति के साथ ही कार्यों में सफलता मिलने की भी संभावनाएं काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। परंतु हम अपने जीवन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम धन और सफलता के पीछे इतना पागल हो जाते हैं, उनमें इतना खो जाते हैं कि हम हर समय पैसों के बारे में सोचते रहते हैं। और आजकल के अधिकतर लोग इसी में फंस कर रह जाता है। वह अपने परिवार के लिए समय भी नहीं निकाल पाता है। वह अपने घर में अपने परिवार में ठीक से प्रेम पूर्वक बात भी नहीं कर पाता है। वह हर समय तनाव और चिंता में रहता है। वह किस समय किससे क्या बात करना उचित होगा यह भी नहीं सोच सकता है। वह सिर्फ हर समय धन के पीछे भागता रहता है। अपने काम को लेकर इतना चिंतित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वह अपने परिवार को भी भूल जाता है। लेकिन पैसा और सफलता से भी बढ़कर एक चीज़ होती है, वह है शांति और प्रेम। जब परिवार में खिटपट नहीं होगी, झगड़े नहीं होगा, तो परिवार में प्रेम और शांति बनी रहेगी। और जब प्रेम और शांति होता है तो उस परिवार को शांति, धन, वैभव और सफलता भी मिलती है। और दोस्तों, कहा भी जाता है कि जिस घर में प्रेम होता है वहीं माँ लक्ष्मी भी वास करती है। और महात्मा गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जिस व्यक्ति में प्रेम होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वह अपने बुद्धि का प्रयोग करके सरल और सहजता से जीवन यापन कर सकता है। वह यह देख सकता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। वह उस परिस्थिति के अनुसार चल सकता है। इसीलिए वह कभी भी चिंता और तनाव का शिकार नहीं होता। वह घर में भी अपने परिवार में भी प्रेम पूर्वक रहता है और बाहर में भी प्रेम से और विवेक से काम लेता है, जिससे उनका घर में भी अच्छा वातावरण बना रहता है और बाहर में भी उन्हें सफलता मिल जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि आजकल के समय में, इस आधुनिक युग में सभी लोग पैसा या धन के पीछे सफलता पाने के चक्कर में वह गलत कार्य करने लगता है। वह ऐसे ऐसे काम में सम्मिलित हो जाता है जिससे वह हर समय तनाव में ग्रस्त रहता है, चिंता में डूबे रहता है। वह लोग यह भूल जाता है कि मेरे परिवार में मेरे माँ बाप, भाई बहन है भी या नहीं। वह यह भूल जाता है कि उनसे किस तरह से बात करना है, उनसे क्या बोलना है। वह अपने काम और गलत संगत में इतना डूब जाता है, इतना ग्रस्त हो जाता है कि जब उनसे उनका परिवार का सदस्य
कुछ बोलता है या कुछ कहता है तो वो उन्हें, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को गाली देके भी बात करता है। आप सभी ने ये सब भी देखा होगा। आजकल तो ये आम बात हो गई है। और दोस्तों, ये सब इसी का कारण है, जब हम गलत संगत, धन और सफलता के पीछे भागते हैं, विचार नहीं करते हैं, तो हम उस तनाव में हम अपने परिवार को भी गाली देने से भी पीछे नहीं हटते, जिनसे वह रिश्ता का कोई अर्थ नहीं रहता। और जब हम परिवार में इस तरह का कृत्य करते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़े लड़ाई करते हैं, तो इसमें किसी का भी उन्नति नहीं होता। इससे हमारे घर में कभी भी सुख शांति और बरकत नहीं होती। तो दोस्तों, हम जितना भी धन कमा ले या जितना भी सफलता के पीछे लगे रहे, हमें यह कभी नहीं भूलना है कि हमें परिवार में सदैव सभ्य रहना है। हमें प्रेम पूर्वक सुख शांति से रहना है, तभी हमारे घर में धन और सफलता स्वयं आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और अंत में हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी कोई और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। दोस्तों, मगध के राजा बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े प्रशयदाता थे। वे 15 वर्ष के आयु में राजा बने और अपने पुत्र अजातशत्रु के लिए राजपाट त्यागने से पूर्व 52 वर्ष इन्होंने राज किया। राजा पसे नदी की बहन और कौशल की राजकुमारी इनकी पत्नी और अजातशत्रु की माँ थी। खेमा, सिलव और जयसेना नामक इनकी अन्य पत्नियां थी। विख्यात वारांगना अम्बापाली से इनका विमल कोदन्न नामक पुत्र भी था। सूतनिपात अठ कथा के पवद सूत के अनुसार इन्होंने सन्यासी गौतम बुद्ध का प्रथम दर्शन पांडव पर्वत के नीचे अपने राजभवन के गवाक्ष से किया और उनके पीछे जाकर उन्हें अपने राजभवन में आमंत्रित किया। गौतम ने इनका निमंत्रण अस्वीकार किया तो इन्होंने गौतम को उनकी उद्देश्य पूर्ति हेतु शुभकामनाएं दी और बुद्धत्व प्राप्ति के उपरांत उन्हें फिर से राजगीर आने का निमंत्रण दिया। तैवतिक जटिल के परिवर्तन के बाद बुद्ध ने राजगीर में पदार्पण करके अपना वचन पूरा किया। बुद्ध और उनके अनुयायी राजकीय अतिथियों के भांति राजगीर आए। बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए बेलुवन उद्यान दान में देने के अपने प्रण के पूर्ति दर्शन के लिए बिंबिसार ने बुद्ध के हाथ स्वर्ण कलश के पानी से धुलवाए। अपिच आगामी 33 वर्षों तक बिंबिसार बौद्ध धर्म के विकास में सहायक बने। राजा बिंबिसार का अंत बड़ा दारुण हुआ। ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी के बाद भी कि उनका पुत्र अजातशत्रु उनके लिए अशुभ सिद्ध होगा, इसके बावजूद उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। बुद्ध को राजा द्वारा दिए गए प्रशय से देवदत्त बहुत द्वेष करता था। वह बुद्ध से ईर्ष्या करता था और उसी के दुष्प्रभाव में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और धूमिल हो गई। षड्यंत्र का पता चलने और पुत्र की राज्य लिप्सा की तीव्रता
को देखकर राजा बिंबिसार ने स्वयं ही राज्य त्याग कर दिया और अजातशत्रु राजा बन गया। परंतु देवदत्त द्वारा पुनः उकसाए जाने पर नए राजा अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया। चूँकि बिंबिसार को केवल भूखा रखकर ही मारा जा सकता था, उन्हें एक गर्म कारागार में भूखा रखा गया। खेमा अजातशत्रु की माँ के अतिरिक्त किसी को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। पहले खेमा अपने वस्त्र में एक सुवर्ण पात्र में भोजन छिपाकर ले गई। उसका पता चलने पर वे अपने पादत्राण में भोजन छुपाकर ले गई। उसका भी पता चल गया तो उन्होंने अपने शिरोवस्त्र मोली में भोजन छिपाकर ले जाना चाहा। उसका भी पता चल गया तो वे सुगंधित जल में स्नान करके अपनी देह को मधु से लेपकर गई, जिससे वृद्ध राजा उसे चाट ले और बच जाए। पर अनंतः इसका भी पता चल गया और उनका भी प्रवेश निषेध कर दिया गया। फिर भी चल ध्यान योग से बिंबिसार जीवित रहे। जब पुत्र को पता चला कि पिता यूं सरलता से प्राण त्याग नहीं करेंगे तो उसने कारागार में कुछ नाइयों को भेजा। बिंबिसार ने सोचा कि आखिर में पुत्र को अपनी भूल का अनुभव हुआ और वह पश्चाताप कर रहा है। अतः उन्होंने नाइयों से उसकी दाढ़ी और बाल काटने के लिए इन नाइयों को भेजा गया है, ताकि मैं भिक्षुवत जीवन यापन कर सकूं। परंतु ऐसा नहीं था। उन नाइयों को इसलिए भेजा गया था ताकि वे बिंबिसार के पैरों को काटकर उनके घावों में नमक और सिरका डाल दे और उसके बाद घाव को कोयलों से जला दे। इस प्रकार बिंबिसार का चल ध्यान रोक दिया गया और वे दुखद मृत्यु के प्राप्त हुए। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी के तरफ जा रहा है। महात्मा बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो यह किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने। वह युवक जैसे ही उस पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। यह देख उस युवक ने कहा, आप मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा जीवन है, मैं इसे जैसे चाहूँ वो कर सकता हूँ, आप मुझे मत रोकिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, दोबारा से कूद जाना, लेकिन पहले 10 मिनट रुक जाओ। 10-12 बार लंबी सांसें लो और अपनी हथेलियों को खोल दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, उससे पहले नहीं। युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं 10-12 बार लंबी सांसें ले लेता हूँ, अपनी हथेलियाँ खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने अपनी आंखें बंद की, 10 बार लंबी सांसें ली, अपनी हथेलियों को खोला और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, पहाड़ी के नीचे देखा, वो देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा।
अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाड़ी से कूद जाता, लेकिन अब एक भय उत्पन्न हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। हमारी बुद्धि उस वक्त काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम फिर वो करते हो जो तुम्हारा मन कहता है। उस समय तुम क्रोधित थे, तुम्हारा मन एक जगह नहीं था। तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें ली और अपने हथेलियों को खोला, तब तुम्हारा दिमाग और मन दोनों शांत हो गया और तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारे बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ, तुम्हारे मन पर नियंत्रण हासिल हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। युवक बोला, आप कौन है? बुद्ध ने कहा, यह जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। और फिर युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला कि हे बुद्ध, मुझे अपनी शरण में ले ले। मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक हमारे पास यह शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। युवक कहता है, आप सही कहते हैं बुद्ध, लेकिन आप नहीं जानते कि मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। वो मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन में वो मुझसे बेहद प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। मैं हमेशा सोचता था कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता यह सब देखकर बहुत खुश होंगे। जब मैं शिक्षा पूरी करके वापस आया, तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र, वेद, उपनिषद कंठस्थ कर लिए हैं और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। तब वह खुश होने की जगह मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो, ना ही खुद में अहंकार लाओ। मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना, लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना। वह मेरे शास्त्रार्थ के बीच पहुंच जाते और मेरे बताए गए ज्ञान में कुछ न कुछ कमी निकाल देते थे और सबके आगे मुझे अपमानित करते थे। वो मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे, अपमानित करते रहते थे, ये कहकर कि वो मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वो मेरा साथ देते थे, मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, क्योंकि वो मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसलिए वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरी उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा पान कराया। यह बात मेरे पिताजी को पता चल गई। वे मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए और मुझे वहाँ सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। तब मैंने ये तय किया कि मुझे मेरे पिताजी को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा। जब वे अपने बेटे की अर्थी को उठाएगा, तब उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें
आत्महत्या करने की प्रेरित करे तो वह ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम को करने से नहीं रोक पा रहा? युवक ने कहा, आप सही कहते हैं बुद्ध, अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में ले ले, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिताजी के पास जाना। अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप भीतर जाना, तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। वह युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास ही रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माताजी बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी और युवक की पिता से कहती है कि तुम्हारी शक्ति के कारण आज मेरे बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतने सख्त नहीं होते तो वह आज घर छोड़कर नहीं जाता। वह युवक अपने पिता की ओर देखता है। वो देखता है कि जिनकी आंख में आज तक आंसू नहीं देखे, आज वह नम आंखों के साथ बैठे हैं। उसके पिता कहते हैं, मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार न आए उसे दूर करता था। बाकी उसके अंदर की कमियों को वहाँ जाकर बताता था ताकि मुझे सुन कोई और भी उसे उसकी कमी बता सके और उसे अपनी ज्ञान पर कभी घमंड न आए, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा ले डूबता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवाय कोई नहीं होता था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताए। तब मैंने तय किया कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत कराऊंगा, लेकिन वह मेरी ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की सुनता था। और एक दिन जब उसने मदिरा पान किया तब मेरा दिल दुखा। तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी थी। मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। जितना प्रेम तुम उससे करती हो उससे ज्यादा मैं उससे करता हूँ। युवक की माता कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में गौतम बुद्ध रुके हैं, वो जरूर वहीं होगा। तुम एक बार उसे वहाँ जाकर देखो। यह सब सारी बातें युवक वहीं खड़ा होकर सुन रहा था। सुनकर युवक के आंखों से आंसू बह रहे थे। वह चुपचाप वहाँ से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुँचा और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, अगर आपने मुझे उस दिन आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। यह जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, इसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें भी कोई हक नहीं कि उसे खुद से नष्ट करो। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ वापस आएंगे। कल सुबह तुम उसके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, हे महात्मा बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है। आप सत्यता को उजागर करते हैं। मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे अपने संग में आप शामिल कर ले। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिता आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना, और तब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तो संघ के दरवाजे सभी के लिए खुले रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और अंत तक कहानी में साथ देने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।